हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर ओ की टाइपिंग के बारे में कि कैसे टाइपिंग करनी चाहिए और क्या हमें उसमें कैसे हम 50 में से 50 स्कोर कर लें। और एपीएस की भी टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों मैं एक्सपीरियंस टीचर से डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं अपने वीडियो पे और किसी से भी मतलब ये चाहता कि देख के बना लेता, लेकिन वो हमारे लिए क्या होता, गलत होता। क्योंकि स्टूडेंट के लिए क्या है कि एक्सपीरियंस टीचर से सलाह लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे डियर सर अंकित सर से, जो अच्छता क्लासेस के डायरेक्टर हैं और यही स्टेनो सिखाते भी हैं। तो मिलते हैं अपने सर से। सर। सभी लोगों को सभी लोगों को आज आपको एक विशेष जानकारी दी जाएगी। जो आर ओ ए आर ओ की जो कोचिंग है, टाइपिंग जो टेस्ट लगा है, और उसके बारे में विधिवत जानकारी कि 50 नंबर कैसे 50 में 50 मार्क्स आप ला पाएँ। तो उसके लिए आपको एरर पे जो है हम लोग गलती कर देते हैं, जो बैक स्पेस का यूज़ कर लेते हैं। तो बैक स्पेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और यदि बैक स्पेस यूज़ नहीं करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि 50 में 50 मार्क्स लाए जा सकते हैं। स्पीड मायने रखती है, मगर सबसे ज़्यादा जो मेन काम है वो हमें बैक स्पेस पे काबू करना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि बैक स्पेस अपने आप नहीं होंगे ये, आप प्रैक्टिस जितनी भी कर लें। बैक स्पेस का मतलब है कि आपका हाथ अच्छा सेट होना चाहिए। हाथ अच्छी तरीके से आपके सेट हैं तो आप 100% ये मान लीजिए कि 49 या 50 नंबर तो ला ही सकते हैं। एक नंबर की तो बात अलग है, मगर ये कि 49 नंबर लाए जा सकते हैं। कितना घंटे टाइपिंग करनी चाहिए आर ओ के लिए? आर ओ के लिए लमसम 5 घंटे, 4 से 5 घंटे टाइप करें। हाँ। तो क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये मार्क्स जुड़ेंगे हैं। और जो इस चैनल के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं वो यदि 50 में 49 नंबर 50 नंबर चाहते हैं तो अक्षता शॉर्ट हैंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और संस्थान में आके अपने मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं और पा सकते हैं। 100% एक्यूरेसी से जो टाइपिंग सिखाते हैं। क्योंकि आप ये मान लीजिए जो भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट खोले हैं तो मैक्सिमम उन लोगों को टाइपिंग नहीं, थोड़ी बहुत आती भी है। यदि आप कभी टेस्ट उनसे लीजिए और उनसे कहिए कि जब टाइपिंग टेस्ट दीजिए तो बस 25-30 की स्पीड। और यहाँ पे हम यदि किसी को डाउट हो तो 50-60 की 100% एक्यूरेसी से टाइप करके आपको दिखा भी सकते हैं कि उसमें एक भी गलती नहीं होगी। ना मैं एक बैक स्पेस भी यूज़ करूँगा, और पूरी स्पीड आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। बनी बात है, जिसको ये यदि बैक स्पेस यूज़ नहीं कर रहा है जो व्यक्ति, तो वही बता सकता है कि ये कैसे किया जा सकता है। 50 में 50 मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। और सर एक एपीएस के भी बारे में बताइए, जो अभी एपीएस की वैकेंसी। एपीएस जो है 2013 की, जो एपीएस की जो वैकेंसी है 2013 की, उसको कैंसिल कर दिया है और अभी नई विज्ञप्ति निकाली गई है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका फॉर्म भर के कुछ जानकारियां उसमें ऐड कर सकते हैं आप, और जो पुराने छात्र हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसको स्पीड पोस्ट या हैंड टू हैंड आपको वहाँ पे देना होगा आयोग में जाके। स्पीड पोस्ट सबसे बेटर है। आप लोग उसका आवेदन अंतिम डेट के इंतज़ार में ना रहें। पता चला लेट पहुंचा आपका जो आवेदन, तो फिर ये होगा कि वहाँ पे 5 बजे के बाद है, रिसीव नहीं होगा। तो 22 अक्टूबर उसकी अंतिम डेट है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और इस पे ध्यान रखेंगे। तो ये जो इस पे जो टाइपिंग है वो टाइपराइटर पे होनी है। अब मोस्टली आप ये मान लीजिए कि हर जगह टाइपिंग जो भी सिखा रहे हैं वो कंप्यूटर टाइपिंग सिखा रहे हैं। हमारे संस्थान में अक्षता शॉर्ट हैंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट पे आपको यहाँ पे टाइपराइटर की भी जो टाइप सिखाई जाती है। यहाँ पे टाइपराइटर उपलब्ध है और हिंदी में, और ज़बरदस्त तरीके से। क्योंकि मैंने इस सबसे पहले जो टाइपिंग सीखी थी वो टाइपराइटर पे सीखी थी। उससे फिर हमने कंप्यूटर में स्विच किया, और 60-70 की स्पीड तो हिंदी में भी है और 60-70 की स्पीड
इंग्लिश में भी है। तो आप लोग यदि इसका चाहते हैं कि लाभ उठाना, और बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है। यदि आप लोगों को एक मुख्य बात बताएं, जो अदर डिस्ट्रिक्ट में है, मान लीजिए हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए आप बैक स्पेस जो है आप निकाल के उसको फेंक दीजिए। यदि आप निकाल के फेंक देते हैं तो ठीक ही है, क्योंकि बैक स्पेस जब रहेगा नहीं तो हम बार बार उसमें, मेरी आदत जो है पहुंचने की, वहाँ पे उंगली वापस नहीं जाएगी। वरना बार बार क्या है, आप लोग बैक स्पेस का बहुत यूज़ करते हैं। अब देखिएगा कि इसमें जो टाइपिंग है, मोस्टली लोगों की जो 40-45 की स्पीड है, 25 मार्क्स नहीं आ पाएंगे। उसको लाने में हालत पस्त हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग इतना बैक स्पेस यूज़ करते हैं, तो उससे ये है, तो उसमें मार्क्स क्वालिफाई करना बड़ी समस्या हो जाएगी। और आप ये मान लीजिए कि 500 शब्द उसमें दिए गए हैं टाइप करने के लिए, 25 की स्पीड मांगी गई है। तो आपको एक मुख्य बात हम ये भी बता दें इस वीडियो के माध्यम से, कि वहाँ पे आपके कुछ भी शब्द छूट जाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्क्स मिल रहे हैं, वर्डों पे मिलेंगे मार्क्स, वर्ड पे मिलेंगे मार्क्स। इसका मतलब है कि कुछ शब्द छूट भी जाते हैं, आप बैक स्पेस यूज़ नहीं करते हैं, स्पीड स्लो है, आप 100% बता रहे हैं, क्वालिफाइंग हो जाएंगे। और इसमें एक और मुख्य बात है कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि कोई भी वर्ड है, कोई वर्ड पे हम मान लीजिए टाइप कर रहे हैं, उस वो वर्ड की मीनिंग गलत हो गई, अब उस वर्ड ही पे हैं तो ही बैक होगा। आपने स्पेस दे दिया तो बैक नहीं होगा। आप सोचेंगे उसको बैक कर लें, तो बैक वाला सिस्टम नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें, उस वर्ड पे हैं तो करेक्ट हो सकता है, और यदि उससे आगे स्विच हो गए तो बैक नहीं होगा। और एक मुख्य बात और बता दें कि उसमें जो है, आप जितने भी बैक स्पेस उस वर्ड को सही करने में यूज़ करेंगे, उसके भी मार्क्स आपके कटेंगे। आप सोच रहे होंगे कि वो वर्ड हमने सही कर लिया है, मगर ऐसा नहीं है। उसमें कि जैसे आपने 3 बैक स्पेस यूज़ किए उस अक्षर को करेक्ट करने के लिए, उसके बाद आपने वो 3 अक्षर और फिर लिखे, तो उससे क्या होगा कि आपने जो 3 मार्क्स लिए, इसका मतलब है कि 0.3, मतलब 1 रुपये में 30% जो है 30 पैसा आपके मार्क्स कट जाएंगे। और वर्ड पे यदि कोई गलती होती है तो पूरे मार्क्स 1 कटेंगे। तो आप ये मान लीजिए किसी वर्ड को गलत हो गया है, तो आप ये ना सोचिए कि हमारे पूरे मार्क्स बच गए। उसमें से पहले 1 कट रहे थे, अब हमारी क्या हुए, जितने बैक स्पेस यूज़ किए अब उनको लेस करके बाकी ये मान लीजिए कि जैसे 5 वर्ड आपने बैक स्पेस यूज़ किया उस वर्ड को सही करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, और 2 वर्ड मान लीजिए सही थे, तो इसका मतलब है कि वो मार्क्स जो है 5 जो है 50 पैसे कट जाएंगे मार्क्स। सर वो एक आर ओ में जो है टाइपिंग कैसी होगी, संज्ञान वाले मामले होगी कि सिंपल होगी? आर ओ में क्या है अभय जी, आर ओ में क्या है, वहाँ के मैटर मोस्टली जो है कोड के मैटर होंगे। हाँ। उस पर स्पीड नहीं बन पाएगी। तो सर फिर कैसे करे बच्चा इस? उसका क्या है कि उसकी प्रैक्टिस, तभी हमने आपको बताया 4 से 5 घंटा मिनिमम टाइप करना है। और कुछ लोग ऑनलाइन टाइपिंग करते हैं, ऑनलाइन टाइपिंग से कोई फ़ायदा नहीं है, स्पीड बढ़िया क्वालिटी से नहीं हो पाएगी। ऑनलाइन का मतलब है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आपने नहीं देखा होगा कि ऑनलाइन जो बच्चे करते हैं उनमें आपने देखा होगा इम्प्रूवमेंट नहीं बहुत अच्छा है, बैक स्पेस वही है, वही स्पीड है, थोड़ा आगे फ्लक्चुएट होती है। ऑफलाइन करने का फ़ायदा है, जो बंदा ऑफलाइन टाइप करता है उसकी एक्यूरेसी में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और क्या नाम है, मैटर में भी हर तरीके का मतलब सुधार होगा। और वही ऑफलाइन कैंडिडेट यदि ऑनलाइन करता है तो उसमें एकदम से फ्लक्चुएट हो जाएगा। मान लीजिए पहले 95 आ रही है तो मैं 100% की गारंटी ले सकता हूँ, वो 97% एक्यूरेसी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है सर, हमारी आर ओ की बात होगी, एपीएस की बात होगी, अभी यूपी पीसीएल की जो आई है वैकेंसी जिसमें कृतिदेव मांगा है, उसके बारे में आप बताइए सर। कृतिदेव के बारे में यूपी पीसीएल में आपको पता होगा कि सभी जगह यूपी पीसीएल का एक अलग ही है कि ये टाइप जो कराते हैं वो कृतिदेव 10 पे कराते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कृतिदेव टाइपिंग जो है उसको नए बच्चे उसको सीखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हमारे यहाँ यदि बच्चे आते हैं
संस्थान में आते हैं तो हमारे यहाँ एक अलग ही तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी एक बच्चे आते हैं तो उनके हाथ जो सेट कराते हैं उससे क्या होता है, एक बार हाथ सेट करा देंगे तो आपकी स्पीड जो है वो कभी भी डाउन नहीं होगी, फ्लक्चुएटी होगी बढ़िया। एक तो हाथ हमारे यहाँ फ्री बच्चे के चलते, कोई बंधे हुए नहीं वह हाथ चलते हैं, हाथ सेट कराने का बहुत बेनिफिट है। और अभी हमारे जो संस्थान से जो पुराने बच्चे हैं उनको देखिए, अभी हमारे यहाँ एक निष्कर्ष मिश्रा एसएससी में, उसने 6.5 मिनट में मैटर कंप्लीट कर लिया और उसको एक जांच भी लिया तो 50-55, कुछ लोगों की तो हमारे इंस्टीट्यूट में 62-64 की स्पीड आ रही है। पुष्पेंद्र भी करके हमारे यहाँ एक हैं, अभी 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू था, UPSSC का जो क्लर्क था एग्ज़ाम 2016 का जो इंटरव्यू चल रहा है वर्तमान समय में, उसकी जो स्पीड है वो सब 60 के ऊपर है, आप सोचिए। मगर उन्होंने हमारे संस्थान में टाइम दिया और हाथ हमने कायदे से सेट कराया। अब ये कि उनका फाइनल एग्ज़ाम रिजल्ट आने वाला है, अब देखिए अभी तो इंटरव्यू चल रहे हैं। मगर हमारे यहाँ जो भी हैं, हमारी जो ब्रांच है वो काकादेव में छपेड़ा चौराहा के ठीक, छपेड़ा चौराहे के थोड़ा सा पास में नियर कमलेश्वरम गेस्ट हाउस के ठीक सामने है ब्रांच हमारी। और यदि कोई लाभ आपको प्राप्त करना है संस्थान से तो संस्थान आए, और टाइपिंग के सिलसिले से और स्टेनो के सिलसिले से हमारे यहाँ, जैसे आपने देखा होगा कि स्टेनो में कुछ छात्र क्या करते हैं कि ऐसे ही पहले ही मतलब जाते हैं टीचर के पास, वो बता दिया, मगर कापियाँ नहीं उनकी चेक की जाती हैं टीचर द्वारा, उसका प्रॉपर तरीके से देखा नहीं जा सकता है कि चेक नहीं की जाती हैं कापियाँ। मगर हमारे संस्थान में यदि कोई बच्चा आता है और अच्छा पढ़ने में है तो 2 मंथ में हम लोग बुक कंप्लीट कर देते हैं, तीसरे महीने स्पीड पे आ जाते हैं, 5 से 6 महीने में आप किसी भी स्किल को मेरे यहाँ से क्वालिफाई किया जा सकता है। स्टेनो का हमारे यहाँ अभी पिछले जो रिजल्ट आया एसएससी में, एक शिवांगी लड़की है, तो वो हमारे यहाँ ये मान लीजिए कि जब उसका स्किल वो पास हो गई थी, रिटन क्वालिफाई होगी, तब हमारे पास आई थी। मगर उस समय क्या है, टाइम ज़्यादा मिल गया था, तो 5 महीने में वो हमारे यहाँ स्किल में क्वालिफाई हुई थी। तो दुर्भाग्य ये रहा कि उसकी मेरिट जो है, फाइनल मेरिट जो है, उसमें उसका चयन नहीं हुआ। बाकी हमारे यहाँ से एसएससी स्टेनोग्राफर में एक हैं आकाश रस्तोगी, यहीं काकादेव के हैं, और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्लर्क भी है वर्तमान समय में, और उसका IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्टेनो के पद पर हुआ है चयन हमारे यहाँ से। एक हैं अभिषेक हैं, उनका हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस में हुआ है स्टेनोग्राफर में। और एक लड़का है उसका नाम है उमर है, मनीष उमर, वो ऑलरेडी हमारे यहाँ से स्टेनोग्राफर में D में गुजरात में वो पोस्टिंग में है, और उसका C में भी चयन हुआ है हमारे संस्थान से। तो हमारे यहाँ जितना भी ऐसा था कि हमारे पास क्या है, मोस्टली बच्चे जो हैं वो रिटन क्वालिफाई करने के बाद ही आते हैं। तो मेरा कहने एक मैसेज है कि यदि आपको स्टेनो एक ऐसी वैकेंसी है ज़बरदस्त तरीके से है, एसएससी से आपका लेवल जो है अधिकारी के साथ रहेगा, बैठना उठना भी अधिकारी के साथ रहेगा, तो आप लोग यदि इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो पहले से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और प्रॉपर तरीके से, और एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जो आप पे लगा हो, आपके साथ, आपकी सफलता में उसका योगदान हो। और हमारा संस्थान ऐसे ही है, हम लोग बच्चों के साथ मतलब एक प्रॉपर तरीके से लगते हैं। अभय जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके, क्योंकि हम लोगों पे एक बच्चा और आता है तो हम लोग उस हिसाब से उसको डील भी करते हैं, उसका माइंड कैसे है कि वो चीज़ें ले पा रहा है, और हर तरीके से कोशिश की जाती है कि इसको समझाया कैसे जाए, ये कैसे चीज़ें एक्सेप्ट करें, रिसीव करें। तो वो सब चीज़ें हैं। और टाइपिंग में किसी प्रकार की भी कोई समस्या नहीं है, इस समय बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। और मेरी समस्या अभी हमारे पास 1 मंथ है, 1 महीना है, और 1 महीने में आराम से आप ये मान लीजिए क्वालिफाई किया जा सकता है। अब कुछ बच्चे जो बिल्कुल नहीं किए हैं तो उनके लिए फिर टाइप ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि RO में जो मैटर है वो कोड का मैटर आएगा। और आप ये मान लीजिए कि जैसे ही आपकी थोड़ी सी स्पीड बनेगी, शिफ्ट वाले शब्द बहुत आएंगे, इन्वर्टेड कामा भी मिलेगा, सेमीकोलन भी मिलेगा,
ब्रेकेट भी मिलेंगे, ये बहुत ज़्यादा होंगे, स्पीड को मेंटेन ही नहीं करने देगा। तो मिनिमम आप ये मान लीजिए 40 की स्पीड जिसकी होगी वो इस 500 शब्दों को ख़त्म कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ बच्चे रेगुलर इसमें जैसे 20 मिनट का टेस्ट है तो 20 मिनट रेगुलर आपका स्पीड से हाथ चले। अब कुछ बच्चे क्या होंगे 15 मिनट बाद हाथ भर जाएगा, आपका क्या होगा, हाथ जो है टाइपिंग करते करते आगे उंगली नहीं चलेगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है। यदि आपने 20 मिनट स्पीड से कोई भी मैटर बिना हाथ रुके आपका 20 मिनट चल रहा है तो एग्ज़ाम हॉल में आपका हाथ जैसे थक नहीं जाता है, वो भरेगा नहीं। तो ये लोग भी, आप लोग भी इस बात पे ध्यान रखें कि आपका, और हमारे संस्थान पे हम लोग ऐसा गाइड करते हैं कि बच्चे का हाथ ही नहीं भरेगा और थकेगा नहीं, क्योंकि हम लोग आधा घंटा उससे बिल्कुल टेस्ट के रूप में कराते हैं कि उसका किसी तरीके 20 मिनट तो उसको पता ही नहीं चलेगा कब टाइम निकल गया। तो अभय से बात करिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं RO की टाइपिंग के बारे में एक एक्सपीरियंस टीचर से मिलूँगा, जो हमारे सर हैं। उनसे मैंने आज आपके बारे में कैसे टाइपिंग आएगी मैंने आपको सभी बता दिया है। दूसरा APS के भी बारे में मैंने आपको डिटेल दे दी है और UPPCL की ARO की भी बारे में दे दिया है। तो अगर आपको टाइपिंग अच्छी तरीके से इम्प्रूव करनी है और इस साल निकालना ही है तो आप ये एक संस्था ज्वाइन कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। ये आप सोच लीजिए, समय कम है लेकिन टाइपिंग अगर आपका स्किल टेस्ट निकल भी जाता है तो टाइपिंग नहीं निकलती है। तो आपको करना क्या है, टेस्ट की तो मेहनत करनी ही है, साथ साथ स्किल की भी मेहनत करनी है, तब आप जाके सेलेक्ट हो पाएंगे। तो आपको करना है बस इसी अकॉर्डिंग आप फॉलो कर लीजिए। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है ये मेरा वीडियो और मेरी एडवाइस बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप ये जो मेरा चैनल है इसको सभी दोस्तों में आप शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।